तो सर मैंने फिर से एक कोट कहीं पढ़ा था, तो उसमें लिखा था दुःख पैगाम है परम का। तो मतलब जो मैं इसे ऐसे समझ रहा हूँ कि जब हमारे जीवन में दुःख आता है तो हम उस परम के और नज़दीक जाते हैं। कम्युनिटी में भी अभी दीपक सर अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बोला कि उनके साथ ऐसी बहुत सारी दुखद घटनाएँ घटी, जहाँ उन्होंने चीज़ों को समझा और वो इस ध्यान के मार्ग में, अध्यात्म में, यात्रा में अपने आगे बढ़े। तो ये दुःख पैगाम है परम का, इस पर आप कुछ बोलें प्लीज़? ये बात उसी के लिए रेलेवेंट है जिसकी कोई यात्रा है ज़िंदगी में। जो आम इंसान है, वो तो दुःख को अवॉइड करता है। सारी जो दौड़ है ज़िंदगी की, लोगों की 99% से भी ज़्यादा, वो ये है कि दुःख ना आए, और आए तो जल्दी से चला जाए और सुख आए, सुख रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुखी रहते, रहते, रहते हर तरह का आमोद-प्रमोद एन्जॉय करते हुए बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मतलब इनको स्लीप वॉकर भी कह सकते हैं। नींद में चलने की बीमारी होती है ना, क्योंकि जागते ही नहीं ज़िंदगी भर। लेकिन जिसकी यात्रा है, उसको पता है। उसको पता है कि दुःख बहुत काम की चीज़ है। तो एक कविता में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मैं सुख के उपवन में, सुख के बगीचे में कैद हो गया। यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा और वीक हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँ? तो टैगोर जी को साफ पता था कि ये जो सुख है ये डेंजरस है। सुख का उपयोग वही कर सकता है जो बहुत उच्च कोटि का साधक हो। नहीं तो आम आदमी जैसे ही सुख आता है, ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाता है और कुछ नहीं करता। और बहुत लोगों की तो सोच भी यही है कि ध्यान में तो वही वो लोग जाते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई मानसिक प्रॉब्लम हो। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्यों करेगा ध्यान? तो ये वो लोग हैं जो पैदा तो हुए थे मनुष्य, हाँ, लेकिन सिस्टम्स ने, एजुकेशन सिस्टम ने, सोसाइटी ने उनको बहुत 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 डिह्यूमनाइज्ड कर दिया। उनकी शक्ति बहुत ही कम कर दी। तो वो इंसान से थोड़ा नीचे चले गए। अब हम बोल सकते हैं ये गलती किसकी है, ये सिस्टम्स ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अगर हम वयस्क हो गए, 18-19-20 साल के हो गए, अब किसी को मत दो, ब्लेम मत दो किसी को भी। ये बोलो कि अब मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये नहीं कि इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बनाऊँगा। एक और कविता में टैगोर जी बोलते हैं, वो जिस को प्यार करते थे, जॉइंट फैमिली थी बहुत बड़ी, वो सब मरते गए और ज़्यादातर उनसे छोटे थे। तो उनकी भाभी थी जो बहुत साहित्य में, बंगला साहित्य में बहुत गहरी थी और गाइड करती थी रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को। वो गई, उनके कुछ-कुछ बच्चे गए, उनके भाइयों के, और ये परिवार में बहुत सारी डेथ्स। तो टैगोर जी क्या कहते हैं कि ईश्वर, मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो, और दुःख दो, और दुःख दो। आप मेरी ज़िंदगी की वीणा को सुर कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो, ताकि जब ये ट्यूनिंग हो जाएगी पूरी, तो तब इसमें से दिव्य संगीत निकलेगा।
तो कहना क्या चाहते हैं कि दुःख हमको प्योर करता है, दुःख प्यूरिफ़ाई करता है और ये बात जो जानते हैं तो दुःख से विचलित नहीं होते। दुःख है, वेरी गुड, उसको एक्सेप्ट करो और तब सुख है तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं।